रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 78 दोहा नंबर 74 से आगे। दोस्तों, रामायण सुनिएगा, आनंद लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री हनुमान जी की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। श्री गणेशाय नमः। मंगल भावन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। भयउ मनोरथ सुफल तव सुनु गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिव जी मिलेंगे, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है। अस तप काहू न कीन्ही भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर धरहु ब्राह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सूचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्म की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बुलावन जबहि, हठ परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषिषा, जानेहु तब प्रमाण बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवें तब हठ छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तऋषि मिलें तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरि जाहर सानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्म की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का
सुंदर चरित्र सुनाया। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तै सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। विचराहि माहि धरी, हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी की को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। कतहूँ मुनिन उपदेशहि ज्ञाना, कतहूँ राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। एहि विधि गयउ काल बहु बीती, नीति नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेमु शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति कई रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूप शील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार संग करहि सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की
और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम सिवहि समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीति गिरिजा कय करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अब विनीति मम सुनहु, शिव जो मोह पर निज नेहु। जाई विबाहु शैल जहीं, यह मोहि मांगे देहु। फिर उन्होंने शंकर जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाहि, नाथ वचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरियायसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। ऐसा बाबा भोलेनाथ जी कहते हैं। शिव जी ने कहा, यद्यप ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रख कर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सेवु सुनी शंकर वचना, भक्ति विवेक धर्म युत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारपन रहू, अब उर राखेऊ जो हम कहेऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। ऐसा कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान भये यस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहि आए,
बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। पार्वती पहीं जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरहि प्रेरि पठयहु भवन, दूरी करहु संदेहु। बाबा भोलेनाथ जी ऋषियों को माता जी के पास भेजते हैं। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषिनि गौरी देखी तह कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। केहि अवराध हो का तुम चहु, हम सन सत्य मरम कीनि कहु। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसिहु सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच भेद क्यों नहीं कहती। पार्वती माता ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मानुहठ परान सुनई सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चहि उड़ाना। माता पार्वती जी ने ऐसा कहा, मन से हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवाल उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखहु मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरतारा। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। ऐसा माता जी ने मुनियों को बताया। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भाइयों, हमारा रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।